नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिटाडेल वेब सीरीज के 6 एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने अपने चैनल पर एपिसोड बाय एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 6 एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे से, जहाँ पर मोरक्को का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम मेसन, कार्टर और नाडिया को देख पाते हैं, जो कि दालिया के कहने पर सबमरीन के न्यूक्लियर कोड्स निकालने के लिए जा रहे थे। और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर मेसन अपनी बेटी की वीडियो देखना चाह रहा था। वो देखना चाह रहा था कि उसकी बेटी सेफ है या नहीं। तब वो लोग इसे वीडियो कॉल करके बताते हैं, और यहाँ पर आयशा बिल्कुल ठीक होती है। और यहाँ पर जब नाडिया उसे देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसकी बेटी आयशा बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो अब सबमरीन के न्यूक्लियर कोड्स निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर दालिया जो थी वो लाइन पर थी और वो उनसे बात कर रही थी। दालिया ने बताती है कि इस मिशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ मेसन ही सबमरीन पर जाएगा, नाडिया बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और मेसन के साथ डाविक भी जाएगा। यहाँ पर नाडिया भी चाह रही थी कि वो मेसन के साथ जाए, क्योंकि मेसन के अंदर अभी मेसन नहीं बल्कि कायल रॉय है, और दरअसल में उन न्यूक्लियर कोड्स को सिर्फ मेसन ही एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पर हमें रेड सेल मिशन के बारे में बताया जाता है। इस मिशन के बारे में डिटेल में बताने के लिए आपको 8 साल पहले ले जाना होगा, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सिटाडेल के एजेंट्स को यहाँ पर सबमरीन के न्यूक्लियर कोड्स के बारे में पहले ही मालूम चल गया था, और वो लोग इस मिशन पर मेसन को नहीं ले जाना चाह रहे थे। लेकिन मेसन उनसे कहता है कि इस मिशन के लिए वो परफेक्ट है, इसलिए उसे ही इस मिशन के लिए जाना चाहिए। तब यहाँ पर मेसन को ही इस मिशन के लिए भेजा जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में मोरक्को में यहाँ पर नाडिया और मेसन उस मिशन के लिए जाने लगते हैं। नाडिया यहाँ पर मेसन को कहती है कि वो इस काम को ठीक से करे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है और तुम्हारे अंदर तो मिशन भी नहीं है। जिसके बाद 8 साल पहले रेड सेल मिशन को बताया जाता है कि आखिर हम लोगों ने इस मिशन को कैसे कंप्लीट किया था। इस मिशन को मेसन ने अकेले ही पूरा किया था, और यहाँ पर कार्टर जो है वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो मेसन जो है वो आराम से उस सबमरीन पर कूद गया था और आसानी से यहाँ के सारे कोड्स निकाल लिए थे। लेकिन तभी मेसन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, सारी लाइन कट हो जाती है। ये बात कार्टर को मालूम चलती है और वो अपने बड़े ऑफिसर को बताता है। तभी हमें मालूम चलता है कि दरअसल मेसन ने ये सारे न्यूक्लियर कोड्स अपने ऊपर ले लिए थे। मतलब कि अगर मेसन नहीं रहेगा तो ये सारे न्यूक्लियर कोड्स कोई भी काम के नहीं रहेंगे। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम नाडिया को मेसन के साथ तैयारी करते हुए देख पाते हैं। नाडिया उसे मेसन के बारे में कुछ चीजें बता रही होती है कि आखिर मेसन किस तरह से काम किया करता था। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डाविक आ जाता है, और डाविक ही मेसन के साथ इस मिशन पर जाने वाला था। वो लोग बस कूदने ही वाले थे, जो कि सबमरीन पर लैंड करने वाले थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग कूद जाते हैं। डाविक और मेसन ऊपर हवाई यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर मेसन हवा में होता है तो उसे सबमरीन नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो लोग बहुत नीचे पहुंच चुके थे, लेकिन सबमरीन का कोई भी अता पता नहीं था। वो लोग बहुत नीचे पहुंच चुके थे और पैराशूट खुलने ही वाले थे कि तभी सबमरीन पानी से ऊपर आ जाता है, और इसे देखते हुए यहाँ पर मेसन भी पैराशूट खोल लेता है, लेकिन वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए वो सबमरीन के बाजू में कूद पड़ता है। लेकिन किसी तरह से डाविक का सहारा लेकर सबमरीन के ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दोनों उन न्यूक्लियर कोड्स के पास पहुंचने लगते हैं। डाविक का काम सिर्फ इतना था कि वो मेसन पर नजर रखे, उसका कोई और भी काम नहीं था। यहाँ पर मेसन जो है वो न्यूक्लियर कोड्स को निकालने लगता है। सबसे पहले मेसन को स्कैन किया जाता है, और सिर्फ यही काम मेसन का था, और ये काम कंप्लीट हो चुका था। तो डाविक को मालूम चलता है कि अब मेसन का कोई और काम नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर मेसन को बुरी तरह से मारकर पैराशूट से उसी सबमरीन पर लटका देता है, और तुरंत ही वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर ये बात कार्टर और नाडिया को भी मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो अब तुरंत ही नीचे जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी यहाँ पर दालिया के कुछ लोग थे जो कि उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर नाडिया भी उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को मार गिराती है। अब हम डाविक को देखते हैं, और डाविक यहाँ पर दालिया से एक डील करता है। वो उससे कहता है कि वो ये न्यूक्लियर कोड्स उन्हें तभी देगा जब वो लोग मुझे मैंटिकोर का एक मेंबर बनाएंगे, वरना वो ये सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को मैंटिकोर हेडक्वार्टर में भेज देगा, जहाँ पर कि वो 4-5 हेडक्वार्टर के नाम भी बताता है। लेकिन यहाँ पर दालिया को पहले से ही मालूम था कि कहीं ना कहीं डाविक ये हरकत कर सकता है, इसलिए दालिया उसे कहती है कि उसे
मालूम था कि तुम ऐसा जरूर करोगे, इसलिए डालिया उससे कहती है कि जिस सबमरीन में तुम हो उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास है, और अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो वो इस सबमरीन को मिसाइल के साथ साथ इतने नीचे भेज देंगे जहां से उनका नामो निशान मिट जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मेसन आ जाता है। मेसन के पास गन थी, लेकिन वो चलाने में अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो मेसन थोड़ी ना था, और डाविक को भी मालूम है कि यहाँ पर मेसन गन नहीं चलाने वाला, इसलिए वो उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी नाडिया यहाँ पर सही समय पर आ जाती है और वो डाविक को एक घूसा मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो न्यूक्लियर मिसाइल के पास जाती है क्योंकि वहीं से इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन उस सेल में जाने से पहले उनके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना जरूरी था, इसलिए नाडिया यहाँ पर एक डिवाइस की मदद से अपने बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाती है और उस सेल के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर की 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, और उन सारे कोड्स को वो यहाँ पर आराम से निकाल लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सबमरीन में ही डाविक जाग चुका था और वो यहाँ पर मेसन की धुनाई कर देता है। वो उसे बेरहमी से मार रहा होता है और मेसन का इसके पास कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि वो मेसन थोड़ी ना है। और यहाँ पर अंदर नाडिया का भी बहुत बुरा हाल हो चुका था क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण नाडिया की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ मेसन का हाल तो कुछ यूं था कि वो तो बस मरने ही वाला था। कार्टर लाइन पर था। कार्टर मेसन से कहता है कि मेसन कोई तुम्हारी उस सीसी में नहीं था, बल्कि मेसन तुम्हारे अंदर ही है और उसे तुम ही जगा सकते हो। ये सुनने के बाद मेसन जाग जाता है और वो यहाँ पर डाविक को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और फाइनली वो डाविक का काम तमाम खत्म कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि नाडिया के पास सिर्फ आखिरी मिसाइल्स के कोड निकालने थे, बस और बस सिर्फ आखिरी। लेकिन यहाँ पर उसकी हालत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद वो कोड्स को निकालने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद नाडिया और मेसन तुरंत ही वापस जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद वो लोग जाते हैं डालिया के लोगों के पास जहाँ पर कि वो इन कोड्स को डिलीवर करने वाले थे। वो रात को एक जगह पर जाते हैं और वहीं पर कार्टर एक ऊंची जगह पर था क्योंकि वो स्नाइपर के रूप में इनकी मदद करने वाला था। डालिया यहाँ पर उनसे कहती है कि पहले वो लोग न्यूक्लियर कोड्स को चेक करेंगे, उसके बाद ही वो लोग तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे जो कि ऊपर टेरेस पर थी, और अगर कोई भी गलती की तो वो लोग मेसन और नाडिया की बेटी को मार देंगे। यहाँ पर डालिया के लोग जो होते हैं वो सबसे पहले न्यूक्लियर कोड्स को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि इन कोड्स को एक्टिव करने के लिए मेसन का एक्सेस चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा देर ना करते हुए कार्टर उनकी बेटी के साथ जो आदमी था उसे मार गिराता है। अब यहाँ पर उनकी बेटी जो है वो हवा में थी और मेसन उसे आराम से कैच कर लेता है, जिसके बाद वो उन लोगों को नाडिया यहाँ पर मारने लगती है। लेकिन जो औरत थी वो यहाँ पर न्यूक्लियर कोड्स को लेकर भाग जाती है विदाउट एक्सेस, पर यहाँ पर उनकी बेटी सही सलामत बच गई थी। अब आगे हम 8 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम बर्नॉट को देखते हैं और वो मेसन को उसकी बेटी के बारे में बताता है। दरअसल यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मेसन को उसकी बेटी आयशा के बारे में पहले ही मालूम चल गया था, लेकिन अब वो मेसन थोड़ी ना है, तो सभी लोग सेफ थे और ये मिशन भी कंप्लीट था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर काइल की फैमिली आ जाती है। यहाँ पर सेलेस की बेटी आती है जिसका नाम एबी है, और वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर मेसन को किस करने लगती है। और ये देखकर नाडिया को कहीं ना कहीं जलन हो रही थी क्योंकि उसकी बेटी भी वहीं पर मौजूद थी। यहाँ पर कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेलेस मेसन की बीवी कैसे हो सकती है। थोड़ी देर के बाद कार्टर यहाँ पर मेसन को बताता है कि उसके पास एक सीसी है जिसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला है, मतलब कि इस सीसी को इंजेक्ट करने के बाद मेसन की सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। और मेसन जो है अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो एक चलती फिरती एक गुप्त फाइल है। तो वो लोग ज्यादा देर ना करते हुए मेसन के अंदर ये इंजेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मेसन को वो सब कुछ याद आ जाता है जो कि पास्ट में हुआ था, और वो यहाँ पर सिर्फ एक पास्ट की मेमोरी को याद करता है जब वो दालिया से मिला था। और यहाँ पर दालिया ने मेसन को सिटाडेल के काले कारनामों के बारे में बताया था। वो बताती है कि सिटाडेल जो है एक मिशन के दौरान सर्बिया पर एक जगह पर एयर स्ट्राइक करने वाली थी, लेकिन कोऑर्डिनेट्स गलत होने की वजह से उन्होंने ये एयर स्ट्राइक यूएन के मासूम वर्कर्स के ऊपर कर दी जो कि पूरी तरह से मासूम थे, और इस एयर स्ट्राइक की वजह से 157 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद प्रेजेंट के सीन में एबी मतलब कि सेलेस उससे कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, और यहाँ पर मेसन इंटेंस लुक देते हुए कहता है हाँ। तो दोस्तों मेसन को अब सब कुछ याद आ गया है। जब उसकी मेमोरी को बैकस्टॉप कर दिया गया था तब उसे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मेसन को इन 8 सालों के भीतर में कुछ ऐसी चीजें मालूम है जो कि किसी को भी नहीं मालूम है। शायद उसे सिटाडेल के सारे काले कारनामों के बारे में भी पता होगा। उसे बहुत सारी ऐसी चीजें मालूम है जो कि सिर्फ उसे ही मालूम है। उसने नाडिया के साथ भी ये सारी
सारी बातें शेयर नहीं की है, तो इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी अनाउंस कर दिया है, जो कि जल्द ही एपिसोड 22 ही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। सारे एपिसोड मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और वेब सीरीज कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।